हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज है संडे और संडे के दिन बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना और हम भी थोड़े लेट उठे हैं आज सो के। तो यहाँ पे जो मैं सुबह के टाइम इनके नाश्ते पानी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे ना ये मैं पथरी की इनकी दवाई है जिसका काढ़ा मुझे बनाना है, तो मैंने वो बनाने के लिए रख रखा है। और अभी ये नाश्ते में खा रहे हैं सेव। डॉक्टर ने इनको चाय के लिए मना कर दिया, दूध के लिए भी मना कर दिया। तो आजकल रूटीन खाने पीने का थोड़ा चेंज हो रखा है इनका, दवाइयों के और फलों के सहारे ही जो है इन्हें अपने दिन की शुरुआत करनी पड़ती है। और गाइस यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा। और अभी बज चुके हैं 10:30। और आज इनके सर भी ट्यूशन वाले बच्चों के जल्दी आने वाले थे, क्योंकि संडे के दिन वो ना सुबह के टाइम आके ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो इनके सर आ गए थे और वो इनको पढ़ा रहे थे यहाँ पे ट्यूशन। और पार्थ कुछ कह रहा था तो वो मुझे आवाज़ लगा रहे थे कि इसकी कोई सी बुक आप दे दो लाके। कोई बुक नहीं मिल रही थी। जब मैं बुक देने गई तो ये ऐसे बैठ के मेरी तरफ देखने लगा। और आज संडे का दिन था तो मेरा मूड था आज अपनी पूरी किचन को साफ़ करने का। और मैं यहाँ लगी थी किचन की साफ़ सफाई करने। और तभी जो है नीचे से कोई आ रहा था या किसी ने बैल बजाई थी, तो मैं देख रही थी। मैंने कहा किसी ने तो बैल बजाई है। फिर यहाँ पे पार्थ आ रहा था रोते हुए। ट्यूशन के बाद ये खेलने चला गया था और ये बच्चों के साथ खेल रहा था, तो इसको शायद बॉल लगी थी। ये आगे फिर रो रहा था और मैं किचन साफ़ कर रही थी। तो फिर ये टीवी देखने लगा। मैंने इसको टीवी देखने के लिए बैठा दिया कि तू उधर मत जा खेलने, यहीं पे खेल ले। और आज किचन की सफाई तो ये सोच के करने लगी थी कि आज संडे है, बच्चे भी घर पे हैं, तो क्यों ना आज रसोई का काम मैं निपटा लूँ। लेकिन रसोई में आधी ही साफ़ कर पाई थी। और उसके बाद हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे। और किचन साफ़ करते करते बीच में मुझे पता है गेस्ट आने वाले हैं, तब तक मैं नहाई भी नहीं थी। और पहले तो मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही हूँ, तो जो ऊपर वाली स्लिप है मैं इसी को साफ़ कर रही थी। नव्या बाहर खेल रही थी। अगर वो घर पे होती तो वो मुझे थोड़ी हेल्प कर देती, वो डब्बे वगैरह पकड़ा देती। लेकिन वो खेल रही थी। मैंने कहा चलो संडे, आज संडे के दिन एंजॉय कर रही तो मैं खुद ही अकेले कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं ऊपर वाली स्लिप पे जो है वो डब्बे वगैरह धो धो के और साफ़ करके उसको रख रही थी। आधी अधूरी किचन साफ़ ही हुई थी कि तभी मुझे कॉल आ गई थी एक भैया की, जो सचिन भैया हैं। उनकी कॉल आ गई थी कि आज जो है घर वाले आपसे मिलने आ रहे हैं। तो उनकी जो सिस्टर है उनको बेटा हुआ है और वो सब उसको देखने हॉस्पिटल आए हुए थे। हॉस्पिटल मेरे नज़दीक ही था, तो वो सब फिर यहाँ पे मुझसे भी मिलने आए। आंटी जी थी और बाकी सब बच्चे थे, उनके बहुएँ थी। तो यहाँ पे जो है वो आ गए थे और मैं फटाफट से नहा के बस फिर निकली ही थी कि तभी ये लोग आ गए। और किचन का काम फिर जितना हुआ मैंने कर लिया और जो रह गया फिर वो मैंने छोड़ दिया। और मैं चली गई थी फिर नीचे इनसे मिलने, इनको लेने, ऊपर लेने आने के लिए। और जब ये यहाँ से निकल रहे थे तो एक छोटा बाबू इनके साथ था और उसकी उंगली ना गाड़ी के शीशे में आ गई थी। वो उसके बाबा जी ने आगे से शीशा बंद कर दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उसकी उंगली जो है पीछे शीशे में आ गया। तो वो रो रहा था, हम यहीं उसे देखे तो निकल नहीं रहा था, रो रहा था बहुत तेज। और अभी जब ये ऊपर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी उस बाबू को। और यहाँ नव्या जो है वो वीडियो बना रही थी, मैं तो नीचे थी, मुझे पता भी नहीं था ये ऊपर से वीडियो बना रही है। और ये आ गई थी यहाँ पे नव्या की फ्रेंड सैवी। ये दोनों बहुत खुश होती हैं जब भी मिलती हैं। और
यहाँ पे सब जो है वो मेरे साथ ऊपर आ रहे थे। और ये पार्थ की फ्रेंड है, छोटी सी जो है वाइट कपड़ों में, ये पार्थ की फ्रेंड है। और ये वो बाबू था जिसकी, नहीं ये नहीं, वो दूसरा वाला है, वो दूसरा वाला बाबू है जिसकी उंगली आई थी। और फिर आने के बाद मैं इनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और मेरे घर पे देखो जितने भी गेस्ट आते हैं वो इतने अच्छे आते हैं बेचारे कि वो खुद भी मेरी हेल्प कराने लग जाते हैं। और यहाँ पे अंदर बैठे थे, ये आंटी जी थी और बाकी फैमिली सदस्य, ये सब बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। ये था वो छोटा बाबू जिसकी उंगली जो है वो कार के शीशे में आ गई थी, ये रहा। अभी बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा क्यूटू सा। और ये देखो हमारे घर जो मेहमान आते हैं ना, वो हमारे साथ पूरी हेल्प कराते हैं किचन में। और इधर अंकल जी लेटे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। बच्चे ही वीडियो बना रहे थे, मुझे नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं और कहाँ की वीडियो बना रहे हैं, कैसी वीडियो बना रहे हैं। ये सब लगे हुए थे, नव्या और सैवी जो है शूट करने लगे हुए थे। और ये छोटा सा बाबू जो है ये पैसे लेके बैठा था, ये पैसे मांग रहा था कि मम्मा मुझे पैसे दे दो, चीज़ी लेके आनी है। और यहाँ पे सब कर रहे हैं चाय नाश्ता, यहाँ पे बैठे थे। और ये खेलने के लिए बाहर जा रहा था, और जो खेलने के बाद जो इन्होंने हालत कर रखी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे फिर ये सब लोग तो चले गए थे और पार्थ कुछ खाने के लिए मांग रहा था। पार्थ कह रहा था मुझे रसगुल्ले खाने, और मैं यहाँ पे इसको रसगुल्ले दे रही थी। ये वाइट रसगुल्ले आंटी जी लेके आई थी जिनके देवता हुआ है, मतलब जिनकी बेटी के बेटा हुआ है। तो ये सब उसे देख के आए थे, फिर हमारे लिए रसगुल्ले भी लेके आए थे। देखो कितने अच्छे हैं, घर पे ही आए रसगुल्ले भी दे के गए हैं। और मतलब जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव करते हैं। सच में अपनों से भी ज़्यादा लगाव मतलब इनके अंदर है। कोई अपना भी आज के टाइम में इतना नहीं करता जितना ये हमारे लिए करते हैं। और यहाँ पार्थ को दे रही थी मैं कढ़ी चावल, क्योंकि ये जब तो बच्चों के साथ ऐसे ही रह गया खेलने में, और फिर इसे बाद में लगी भूख तो कह रहा था मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। तो यहाँ पे मैं इसको कढ़ी चावल दे रही हूँ। और गाइज ये हो रखी थी हालत घर की कुछ ऐसी, क्योंकि बच्चे जितने भी बच्चे थे वो यहाँ सब खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे तो यहीं खेल रहे थे। और अभी मैं यहाँ पे पार्थ से बोल रही थी कि पार्थ मैं ऊपर जा रही हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए, वो अंदर बैठा हुआ है। तो मैं उसको बोल के जा रही थी कि बेटा मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि वो उसका ऐसा ही है, जब भी मैं ऊपर जाती हूँ ना वो चिल्लाता है। और ये देखो घर की हालत ऐसी हो रखी थी गेस्ट जाने के बाद चाय नाश्ता खाना पानी सब कुछ हुआ। और यहाँ पे पार्थ कुछ खा रहा है, वो कढ़ी चावल खा रहा है। मैं उसको पानी देके और फिर ऊपर छत पे चली गई थी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि जो कपड़े सुखा रखे थे वो भी छत पे पड़े थे और मैं उनको उतार के लेने गई थी ऊपर। इतना छत पे बंदर बैठा रहता है तो उससे बहुत डर लगता है छत पे जाने में कि कहीं काट ना ले, तो बड़ा देखभाल के जाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है वो छत पे बैठा रहता है तो उसको देख के वापस आ जाते हैं, कहीं वो लिपट ना जाए। तो गाइज़ फिर हो गई थी शाम और मैं कर रही थी यहाँ पे बर्तन साफ़, बच्चे देख रहे थे टीवी। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर इन्हें थोड़ी देर बैठना था, पढ़ाना था, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी करानी है। तो यहाँ फटाफट से मैं अपने काम निपटा रही थी, सारा कुछ देखना पड़ता है, घर का काम भी, बच्चे भी, और फिर थोड़ा टाइम अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी आजकल निकालना पड़ रहा है। तो लोगों को लगता है कि वीडियो बनाना बहुत ईजी काम है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन नहीं भाई, बहुत टाइम लगता है।
अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता, सारा टाइम ऐसे ही बच्चों में, फ़ोन में और घर के कामों में निकल जाता है। तो बस झटपट से इस ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।